जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का फुल पत्ती वाली रिवीजन क्लास में। आज हम लोग 12 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। और आज के वीडियो में जो प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं, प्रमुख जो संस्थान हैं, कुमार गौरव सीरीज में सबको कवर किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को, ठीक है। और राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा दोस्तों 2008 में हुई थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस होता है, इसलिए 11 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे दोस्तों। और इन्हें भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में दिया गया था, ठीक है। और जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों, सन 2020 में आई थी, और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी दोस्तों नई शिक्षा नीति, ठीक है। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य था असम था, ठीक है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आप लोग याद रखिएगा असम है। और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही यूजीसी, आईआईटी, सीएसआईआर, संगीत नाटक अकादमी, ये जितने भी संस्थान हैं, इन सभी की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई दोस्तों। और जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों। दोस्तों डेली की वीडियो में ललन टॉप को शामिल किया जाता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और चैनल को के साथ जुड़िए। देखते हैं ललन टॉप बातें देखते हैं। आज का ललन टॉप है इंडिया मीन्स फ्रीडम। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई दोस्तों। और भारत रत्न पाने वाले पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में क्या बोलते हैं आपको भारत रत्न मिला था दोस्तों। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 86वां संविधान कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2002 में। और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों, ठीक है। और खुदाई खिदमतगार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो ठीक है। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी दोस्तों। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। और साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल की है दोस्तों। और न्यूनतम साक्षरता बिहार राज्य की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग मेला का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और पंचशील समझौता समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। आगे देखते हैं। भारत चीन युद्ध 1992। भारत चीन युद्ध दोस्तों 1992 में हुआ था। और इसके 2022 में 60 साल पूरे हो रहे हैं। तो अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो ये असम में लगता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में आयोजित होता है। धानु यात्रा महोत्सव दोस्तों उड़ीसा में आयोजित होता है। और मेदराम यात्रा मेला तेलंगाना में लगता है, ठीक है। लल्लन टॉप बातें दोस्तों। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में आयोजित होता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में दोस्तों। और भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु कहलाता है। और सिग्मो फेस्टिवल गोवा में आयोजित होता है। चाप चारकुट महोत्सव दोस्तों मिजोरम में। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका भोपाल रेलवे स्टेशन को, ठीक है। और यह प्रमाणन किसके द्वारा दिया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका FSSAI, ठीक है, के द्वारा प्रमाण दिया जाता है। और FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों सन 2008 में की गई थी। और इसका अधिनियम था सन 2006 का अधिनियम था, ठीक है। ललन टॉप बातें दोस्तों। भारत में ब्लू फ्लैग बीच कितने सर्टिफाइड ब्लू फ्लैग बीच हैं? तो इसकी संख्या 12 है दोस्तों। और भारत का नवीनतम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला बीच है ये आपका मिनिकाय और थुंडी बीच, ठीक है। और पहला ब्लू फ्लैग बीच उड़ीसा का गोल्डन बीच है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ लगा है? तो ये आपका इंदौर में लगा है। इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी इंदौर में है यह भी। और धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर है। और जो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। और नर्मदा नदी है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4। हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका रमेश केजरीवाल को, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का यूज होता है। रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर यूज होता है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय
एल्यूमिनियम एसोसिएशन का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। और एल्यूमिनियम रैक का उपयोग भुवनेश्वर स्टेशन पर हो रहा है दोस्तों। और रबड़ किसका बहुलक है, तो रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, लाहौल स्पीति जिला में, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थे दोस्तों। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 1+2 होते हैं। और जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष इस समय राजीव कुमार हैं दोस्तों। आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका शिमला में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किस आज़ाद भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया? तो ये हुआ आपका श्याम शरण नेगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा की शुरुआत किया है? वीरांगना सेवा केंद्र का शुरुआत की है, तो ये किया आपकी नई दिल्ली में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका लखनऊ में। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में है। और यह अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया दोस्तों। हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि यह सौर और पवन दोनों ऊर्जा पर चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें दोस्तों। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत थे। और वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान है। सेना कमांडर ऑफ चीफ भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये चलाई गई है आपकी चेन्नई से मैसूर के बीच चलाई गई है दोस्तों। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी दोस्तों। ग्लोबल ट्रेन एक्सपो ये चेन्नई में आयोजित हुआ। और जो 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड था ये भी चेन्नई में आयोजित हुआ था। ललन टॉप बातें दोस्तों। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था? तो ये किया गया था आपका विवेक देवरा समिति की, ठीक है। और एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, ठीक है। और जो विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी का कहाँ हुआ है? तो शुरुआत हुई है सिंगापुर में। यह 2 किलोमीटर की थी रेलगाड़ी दोस्तों। और एक यात्री ट्रेन थी, ठीक है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है आपकी नई दिल्ली से कटरा के बीच। और जो 4th नंबर की वंदे भारत ट्रेन है नई दिल्ली से ऊना के बीच चलती है दोस्तों, ठीक है। कवच क्या है? तो कवच रेलगाड़ियों की टक्कररोधी प्रणाली है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये किया आपका बेंगलुरु में। और इसकी ऊंचाई है 108 फीट है दोस्तों। और बेंगलुरु एयरपोर्ट के परिसर में इसको स्थापित किया गया है। और बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम दोस्तों कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है। और यह प्रतिमा नादप्रद कैंपेगौड़ा की है। और नादप्रद कैंपेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है दोस्तों। और इसके वास्तुकार हैं राम सुतार। और इसका अनावरण किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और यह हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, ठीक है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व स्वरूपम नाथ द्वारा राजस्थान में इसको स्थित किया गया है। और यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों, नाथ द्वारा राजस्थान में विश्व स्वरूपम, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में है। और यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है दोस्तों। सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है दोस्तों। भारत की सिलिकॉन वैली पूछे तो ये बेंगलुरु में है। और विश्व की सिलिकॉन वैली पूछे तो ये यूएसए में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ये किया गया आपका झारखंड में। और झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो ये आपका सोडर रेखा नदी किनारे है। सारथी योजना झारखंड के द्वारा शुरू की गई दोस्तों। अनुप्रीति योजना राजस्थान के द्वारा। और यह दोनों योजनाएं फ्री कोचिंग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। जो 103 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद गौरव सीरीज का रिवीजन करेंगे हम लोग दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग
शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका वाराणसी में, ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जलमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसके वर्तमान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है दोस्तों, जलमार्ग और जहाजरानी के वर्तमान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। पीएम गति शक्ति के कुल कितने इंजन है, तो 7 इंजन है। और पीएम गति शक्ति का संबंध किससे है, तो परिवहन से है, ठीक है। आगे देखते हैं, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वाराणसी से शुरू है दोस्तों। आज का अगला देखते हैं दोस्तों फैक्ट। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया दोस्तों। तो वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और आज का देखते हैं दोस्तों, एसएससी जीडी विशेष गौरव सीरीज महत्वपूर्ण संगठन। पहला इसमें नीति आयोग, ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन के रूप में पहला जो है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री है दोस्तों, इसलिए वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और सीईओ दोस्तों परमेश्वर अय्यर हैं। और नीति आयोग सहकारी संघवाद सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों इसरो। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है दोस्तों। और पहले हेड जो थे इसके इसरो के विक्रम साराभाई, और वर्तमान हेड हैं इसरो के सोमनाथ, ठीक है। और इसरो का प्रक्षेपण केंद्र दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं डीआरडीओ। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1958 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली है दोस्तों डीआरडीओ का। इसके हेड जो हैं समीर कामत है दोस्तों। और डीआरडीओ का जो ध्येय वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। और प्रक्षेपण केंद्र इसका दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट वित्त आयोग। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों केसी नियोगी हैं। और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह दोस्तों एन के सिंह, ठीक है। और वित्त आयोग का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। आगे देखते हैं जीएसटी काउंसिल। 101वें संविधान के द्वारा इसे लागू किया गया दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके वित्त मंत्री। आगे देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 324 में किया गया है। स्थापना 25 जनवरी 1950 के। और निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों सुकुमार सेन थे। और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार है। इसमें सदस्य 1+2 होते हैं दोस्तों। और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं यूपीएससी की स्थापना दोस्तों ली आयोग के सिफारिश पर की गई। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। वर्तमान चेयर दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी है। और उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है दोस्तों। आगे देखते हैं एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना दोस्तों 1993 अधिनियम से होती है। और एनएचआरसी एक वैधानिक आयोग है दोस्तों। इसके वर्तमान हेड जस्टिस अरुण कुमार हैं। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट दोस्तों सेबी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। इसकी स्थापना 1988 अधिनियम से होती है, 1988 में होती है। और इसका अधिनियम था 1992 का अधिनियम था दोस्तों। और इसके वर्तमान जो हेड है सेबी के हेड जो है माधवी पुरी हैं। और कार्य इसका होता है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना दोस्तों। और इसका मुख्यालय सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। आगे देखते हैं दोस्तों आरबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 होती है। और यह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया इसे। इसका अधिनियम जो था 1934 होता है दोस्तों। आरबीआई के जो पहले हेड थे ओसबॉर्न स्मिथ थे दोस्तों। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास हैं। और इसका आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं दोस्तों। आरबीआई का लोगो में क्या क्या है, तो ताड़ का वृक्ष है और बंगाल टाइगर दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा 12 नवंबर 2022 फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। दोस्तों मैं 15 मिनट में आप पूरी क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। 1.5 घंटे की वीडियो को 15 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।